Hello, welcome you all in Kirosha Nursing Academy. Today we are going to discuss about one of the most important topic of community health nursing, that is the level of prevention. तो बच्चों बताइए प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन एक तरह से बचाव है जिसको जो भी अपन एक्शन उपयोग में लाते हैं बचने के लिए किसी भी डिसीज के से उसे प्रिवेंशन बोलते हैं. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ द प्रिवेंशन इज the action of stopping something from happening or arising. किसी भी डिसीज को होने से रोकने के लिए जो भी हम उपाय और एक्शन उपयोग में लाते हैं उसे प्रिवेंशन कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेवल ऑफ प्रिवेंशन. ओके, सो बच्चों आप सबको पता होगा कितने लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? टोटल 4. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4 है. फर्स्ट इज primordial prevention. Second is primary prevention. Third is secondary prevention. Fourth is tertiary prevention. You saw ये basically 4 types है prevention के: primary, primordial, primary, secondary and tertiary prevention. Okay, so next we are going to discuss each type in briefly. Okay, सभी टाइप को ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे. अपन बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफली जाएंगे जिसमें से टॉपिक और क्वेश्चन आने की संभावना है. ओके, सो पहला पॉइंट है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन. प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या कहलाता है? सबको पता होगा. प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन मतलब रिस्क प्रिवेंशन. ओके, जो भी रिस्क फैक्टर है उसको अवॉइड कर दो. किसी भी डिसीज के जो भी रिस्क फैक्टर है इसको अवॉइड कर दो. जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर क्या है? ओबेसिटी. तो आप ओबेज हो ही मत, या किसी पेशेंट को ओबेज होने ही मत दो. ओबेसिटी कैसे कम कर सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा हम ओबेसिटी से होने से बच सकते हैं. नेक्स्ट, एल्कोहलिज्म. एल्कोहल का ज्यादा उपयोग करेंगे तो भी अपन हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं. लिवर सिरोसिस हो सकता है. तो एज ए रिस्क फैक्टर एल्कोहल को अवॉइड कर लो. हाई सॉल्ट डाइट अवॉइड करना है. जंक फूड अवॉइड करना है. ओके, इस तरह से अपन जो भी किसी भी डिसीज के रिस्क फैक्टर है, आप कोई भी डिसीज ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, एमआई ले लो या जीआई के डिसीज ले लो, उसके जो रिस्क फैक्टर है उसको अवॉइड करेंगे. वो आता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन. ओके, नेक्स्ट, सेकंड इज प्राइमरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन क्या कहलाता है? एक्शन टेकन प्रायर द ऑनसेट ऑफ द डिसीज. ओके, एक्शन टेकन प्रायर द ऑनसेट ऑफ द डिसीज को क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन. ओके, जो भी डिसीज है उसको होने से पहले जो भी अपन एक्शन लेते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन. ओके, इसमें मेनली 2 कंपोनेंट है प्राइमरी प्रिवेंशन में, जो कि है हेल्थ प्रमोशन. नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. ओके, अपन हेल्थ प्रमोशन कैसे कर सकते हैं? एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन से. एनवायरमेंटल चेंज करके कर सकते हैं. हेल्थ एजुकेशन देके दे सकते हैं.
बिहेवियरल चेंजेस से, ओके इस तरह से अपन हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, हेल्थ किसी भी डिसीज के बारे में हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं, भाई साहब आपको ये खाना नहीं है, एक्सरसाइज करना है, ये सब चीज़ों के बारे में। और उसके बिहेवियरल चेंजेस से भी अपन यूज करके प्राइमरी प्रिवेंशन से किसी डिसीज को होने से बच सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लाइक विटामिन ए, बच्चों को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में विटामिन ए कब देते हैं, ये प्रीवियस टॉपिक में अपन ने कवर किया था, 8-9 मंथ। कितना इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ओके इन एवरी 6 मंथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, टोटल 9 डोज देते हैं। ओके टिल 5 ईयर। तो ये था जस्ट ब्रीफली अपन विटामिन ए के बारे में मैंने थोड़ी जानकारी दे दी। ओके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में अपन क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब किसी डिसीज को होने से पहले ही उसके बचाव के उपयोग करना। लाइक ब्लाइंडनेस हो सकता है इन फ्यूचर में, तो जब बच्चा रहता है उसको प्रॉपर विटामिन ए के डोज दे दो या सप्लीमेंट दे दो, उससे क्या होगा फ्यूचर में उसकी ब्लाइंडनेस का खतरा खत्म हो जाएगा। लाइक अपन कोई भी इम्यूनाइजेशन लिखते हैं, बीसीजी ले लो, हेपेटाइटिस ले लो, डीपीटी ले लो, ये क्या करता है फ्यूचर में उसको उस बीमारी होने से बचाता है। ओके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आता है मेनली इंपॉर्टेंट, इम्यूनाइजेशन। ओके सो बेसिकली बहुत एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। मेन पॉइंट हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्वेश्चन यहां से आते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कौन से लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में, तो आंसर क्या करना है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन कौन से लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में, आंसर डायरेक्टली प्राइमरी प्रिवेंशन। और मेन कंसेप्ट प्राइमरी प्रिवेंशन का एक तरह है पॉजिटिव हेल्थ। ओके क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पॉजिटिव हेल्थ का कंसेप्ट कौन से लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में है, तो आंसर करना है अपन को प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके नेक्स्ट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है बच्चों, प्राइमरी प्रिवेंशन में डिसीज नहीं हुई थी, सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिसीज हो चुकी है, डिसीज वायरस या कोई बैक्टीरिया ने आप पे अटैक कर चुका है, इसके बाद जो प्रिवेंशन अपन यूज करते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन की डेफिनेशन क्या है, एक्शन विच स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज। ओके आपके द्वारा लिए गए एक्शन जो प्रोग्रेस ऑफ डिसीज को स्टॉप करते हैं और बीमारी को रोकते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये यूजुअली अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन में करते हैं। ओके सो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, एक्शन विच स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज। इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या है, पहला है अर्ली डायग्नोसिस, एंड सेकेंड इज ट्रीटमेंट। इसमें से कौन सा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बना है प्रीवियस एग्जाम में, अर्ली डायग्नोसिस के अंदर लैब एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट बोल दो, लैब टेस्ट अगर क्वेश्चन आ गया लैब टेस्ट कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में यूज होता है, तो आपको आंसर करना है सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। दूसरा बोल सकते हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किसमें आता है, अर्ली डायग्नोसिस में है। इसमें भी क्या करते हैं बच्चे की फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है सब इसमें होता है, ये आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये मेन दो चीजें आपको याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और बच्चों सीएचओ में आप बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन सब में, सीएचओ में बेसिक लेवल का पेपर है, आप ऐसा मत सोचना कि एम्स का लेवल का पेपर है। इसलिए मैं आपके इस लेक्चर में जस्ट बेसिक चीजें क्या है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, डिटेल में ना जाके। ट्रीटमेंट में जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया गया है, इंजेक्टेबल हो या ओरल हो, जो भी ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म यूज होता है वो आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो आपके क्वेश्चन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर यूज्ड इन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये बेसिक दो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लास्ट इज टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्शियरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन क्या है, डिसीज आपको हो भी गई है, उसके बाद जो नुकसान होना था वो भी हो गया है,
अभी उस नुकसान को कैसे कम करे और जो पर्सन है वो उसकी एबिलिटी के अनुसार काम कर सके, इस टाइप का जो मेथड अपन यूज करते हैं वो आता है टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ओके, डेफिनेशन क्या है? ऑल मेथड विच अवेलेबल टू रिड्यूस द डिसेबिलिटी, ऑल मेथड विच इज अवेलेबल टू रिड्यूस द डिसेबिलिटी किसमें आता है? टर्शियरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में। तो क्या क्या कर सकते हैं उसमें? इसमें आता है, इसमें भी दो कंपोनेंट है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड दूसरा इज सेकेंड इज रिहेबिलिटेशन। ओके, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ये दो मेन कंसेप्ट है टर्शियरी प्रिवेंशन में। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में क्या आएगा? आपको जो एक तरह से पर्सन डिसेबल हो गया, लाइक स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक के बाद ही इज नॉट एबल टू वॉक, ओके, हेमीपेरेसिस हो गया, इसके बाद उसको फिजिकल हैंडीकैप बनने से पहले जो भी आप पीएमआर फिजियोथेरेपी देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, जिससे डिसेबिलिटी को लिमिटेड करते हैं, लाइक वो फिजिकली हैंडीकैप ही नहीं हो जाएगी, फ्यूचर में कुछ कर ही नहीं पाए, तो उसको जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या है? ब्रिंग बैक टू प्रीवियस लाइफ। रिहेबिलिटेशन का मतलब ही है कि ब्रिंगिंग बैक टू प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस टाइप और प्रीवियस लाइफ स्टाइल के बारे में आप कर सकते हैं। ओके, लाइक पहले तो वो आराम से जो बेसिक उसके रूटीन काम थे वो कर पाता, लाइफ स्टाइल जी रहा था, लेकिन अभी कोई भी डिसीज होने के बाद उसकी लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस हो गए, हो सकता है कि उसकी एक तरह से डिसेबल हो गया, नहीं कर पा रहा है, फिर भी आप जो मेथड यूज करते हैं रिहेबिलिटेशन के द्वारा कि वो अपने लाइक टाइप है सोशल, वोकेशनल, ओके, लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाता है, वोकेशनल अपने जॉब प्रीवियस जॉब पे जा पाएगा और डेली रूटीन काम कर पाएगा। तो ये सब चीजें आती हैं टर्शियरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। ओके, सो अभी मैं ब्रीफली आपको बस ये पेज का स्लाइड शॉट जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, अवॉइड रिस्क फैक्टर। ओके, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या करना है? यूजली अपन को रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना है, ठीक है। लाइक अपन एग्जांपल ले ले, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करना है? हेल्थ प्रमोशन, एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में इम्यूनाइजेशन, हेल्थ प्रमोशन में हेल्थ एजुकेशन। ओके, सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करना है आपको? अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस का स्मॉल सिंबल एक तरह से अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस में क्या करना है? स्कूल हेल्थ चेकअप एंड लैब इन्वेस्टिगेशन। अर्ली डायग्नोसिस एंड नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। प्राइमरी प्रिवेंशन में एक तरह से पॉजिटिव हेल्थ भी कंसेप्ट है, ठीक है। लास्ट टर्शियरी प्रिवेंशन, टर्शियरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में क्या करते हैं? यूजुअली डिसीज लिमिटेशन
डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। ओके, सो ये यूजुअली मेन 4 टाइप है लेवल ऑफ द प्रिवेंशन के, जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आए हैं। बस यही याद रखना है, इसमें रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना है, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्राइमरी प्रिवेंशन में, और उसे पॉजिटिव हेल्थ बोलते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, टर्शरी प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये बेसिकली इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है, ये याद रखना। तो ये आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। ओके, अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में जो कॉमनली प्रीवियसली क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में अपन ब्रीफली डिस्कशन कर लेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत ना करें। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन देखो, जैसे प्रीवियसली बताया था, स्कूल हेल्थ चेकअप। स्कूल हेल्थ चेकअप किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है? प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दे। स्कूल हेल्थ चेकअप आता है किसमें? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो कि आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ओके ओके, ऑल आर लेवल ऑफ द प्रिवेंशन एक्सेप्ट, इसमें ऑप्शन है हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस, रिहेबिलिटेशन एंड नन ऑफ द अबोव। तो क्या लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है? प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, सो इसमें से कोई है नहीं है, ये तो कंपोनेंट ऑफ द प्रिवेंशन लेवल के है, तो नन ऑफ द अबोव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन कम अंडर विच लेवल ऑफ द प्रिवेंशन? इम्यूनाइजेशन कौन से लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में आता है? जल्दी से बताइए। प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। किसमें प्राइमरी में क्या क्या आता है? हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आता है? इम्यूनाइजेशन, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था विटामिन ए टू प्रिवेंट फ्रॉम द ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव हेल्थ कंसेप्ट कम अंडर विच लेवल ऑफ द प्रिवेंशन? क्या आंसर दिया था? प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव हेल्थ। ओके, एफर्ट टेकन टू डिस्करेज द चिल्ड्रन टू अडॉप्ट अ हार्मफुल स्टाइल कम्स अंडर विच लेवल ऑफ द प्रिवेंशन? इसका मतलब है डिस्करेज चिल्ड्रन टू अडॉप्ट द हार्मफुल लाइफस्टाइल। तो रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना। रिस्क फैक्टर को कौन से लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में अवॉइड करते हैं? प्रीमोडियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में। तो प्रीमोडियल लेवल ऑफ द प्रिवेंशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच आर द मोड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन? प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या मोड ऑफ द इंटरवेंशन है? हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दोनों प्राइमरी लेवल के मेन इंटरवेंशन कंपोनेंट है। हेल्थ प्रमोशन में हेल्थ एजुकेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में इम्यूनाइजेशन। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किसमें है? सेकेंडरी। रिहेबिलिटेशन एंड डिसीज लिमिटेशन टर्शरी। ओके, हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट कम्स अंडर विच लेवल ऑफ द प्रिवेंशन? तो ये हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, ये एक तरह से सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। इसमें क्वेश्चन आता है, इम्यूनाइजेशन आता है प्राइमरी, हेल्थ प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। ओके, सो थैंक यू ऑल। अपना टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।